स्वागत करते हैं। देखिए, निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपको आ रहा है 21,800 और 22,000 दोनों सपोर्ट है। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई का बात करें, देखिए एक सिर्फ आरएसआई 2020 में जब कोविड हुआ था उस समय आपको 10 आरएसआई देखने को मिला था। इससे पहले भी अगर आप देखिएगा आरएसआई चार्ट पे ला के देखिएगा तो आरएसआई कभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया है, यानी 25 के नीचे नहीं गया है। अभी 22 या 23 इंट्राडे के आरएसआई में ये आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब भी 25 और 23 का आरएसआई दिखाई दे तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड माना जाता है और यहाँ से संभावना है कि पुल बैक है मार्केट में। बेशक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा लेकिन पुल बैक आने के बाद फिर से गिरावट होता है। अब कभी भी देखिएगा तो ग्राफ यूं नहीं जाता है या यूं नहीं आता है गिरने का, कभी भी चलेगा तो मार्केट ऐसे 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 करके चलेगा, फिर उतरना भी हो तो ऐसे आएगा जैसे आप ग्राफ में देख रहे होंगे ऐसे उतरेगा। तो ये तो कन्फर्म चीज़ें हैं कि मार्केट बिकवाली हुआ है, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। डाउन ट्रेंड है, नो डाउट कि डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ से गिरना जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें यही मोमेंट काफ़ी ज़्यादा मायने करता है। सारे ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, अगर ऑप्शन ट्रेडर में 200 पॉइंट ऊपर मार्केट जाएगा तो ये आपको सटीक प्रिडिक्शन करना है। आप बेशक अगर इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ आपका मायने नहीं रखेगा, आप कभी भी होगा आप डीप में बाई कीजिएगा। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडर है जो चार्ट पे बैठा हुआ है, जो चार्ट देख रहा है, वो चार्ट को एनालाइज करके ही ऑप्शन बाई करेगा या सेल करेगा ऑप्शन, वो भी प्रॉपर हैज करके करेगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है ऑप्शन में। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से क्या हम डायरेक्ट मूवमेंट करते हैं। देखिए सपोर्ट का जब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा, अगर निफ्टी का बात कर ले, निफ्टी 22,000 का ही सपोर्ट है, अगर सपोर्ट का रिएक्शन नहीं आता है मार्केट में तो फिर हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। लेकिन सपोर्ट से रिएक्शन आता है और सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम कोई बुलिश कैंडल बनता है। अब बुलिश कैंडल सपोर्ट पे कौन सा बनना चाहिए? मॉर्निंग स्टार बनना चाहिए, आपका हैमर बनना चाहिए, या बुलिश इंगल्फिंग बनना चाहिए। सेकेंड टाइम उस कैंडल को हाई को ब्रेक करे, यानी हम बात करते हैं सपोर्ट पे एक बार उसने यहाँ पे बनाया आपका हाई, ये कोई भी बुलिश कैंडल बनाया, उस बुलिश कैंडल को सेकेंड बार टेस्ट करके ऊपर निकलना चाहिए। तब ये कन्फर्म माना जाता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में आप एक आध दिन में देखिएगा कि मार्केट आपको कितना 22,600-700 यहाँ से दिखाएगा। अगर मार्केट को गिरना भी है तो 22,800 से गिरने के लिए तैयार होगा, ये चीज़ है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले को बिल्कुल सतर्क होता है। और आप बोलते हैं ना कि जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर अपना मूड बहुत जल्दी नहीं बदलता, लेकिन जो इंटरडे ट्रेडर होता है या ऑप्शन ट्रेडर होता है उनका माइंड स्विंग कराना पड़ता है चार्ट के साथ। अगर चार्ट में हम जो एसएल रखे हुए हैं उस एसएल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। बेसिकली ये माना जाता है कि अभी भी डेटा है तो बिल्कुल नेगेटिव डेटा है, जहाँ तक कि पूरी संभावना है कि मार्केट आपको एक बार 21,800 या 22,000 के आसपास आ जाए। डेटा देखिएगा, अगर हम ऑप्शन राइटर के बात करें तो कॉल राइटर भी मार्केट में दबा के बैठा हुआ है। जो भी न्यूज आ रहे हैं, इस न्यूज के जो भी आ रहे हैं पहलू भी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच नोका झोंकी हो गया है और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा ही बोल दिया हो, चाहे जो भी बातचीत हो, डिस्कशन हुआ होगा बीच में, ये सब चीज़ मार्केट को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कोई भी आपके पास जब पैसे, आप पैसे मार्केट में लगा रहे हैं, आप अगर मूड माहौल शांत होगा तभी आप मार्केट में पैसे लगाइएगा, नहीं तो आप पैसे क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा मार्केट से, क्योंकि आपको जो सर्टेनिटी है वो सही नहीं लग रहा है कि अभी मार्केट में नहीं है, पैसे निकाल लेते हैं लोगों। तो ये साधारण सी बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करे कि यहाँ पे क्या हो कि ये आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मौका है। जब आप बुल रन होता है, जब भी बुल रन में क्या करते हैं, आप मार्केट में बाई करते हैं और मार्केट आप देखिएगा कि साल या 1.5 साल में एक बार ऐसा सिनेरियो जरूर बनता है कि आपको मौका मिलता है और उस मौका गवाई। तो हम जब भी करते हैं तो देखिए
फर्स्ट टाइम कब मौका मिला था, हम जो ट्रेडिंग चालू किए थे वो 2016 में किए थे, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर 16 में करते थे, तो हम ऑप्शंस ये सब चीज़ होल्ड नहीं करते, स्टॉक में ही करते थे ट्रेड रोड। तो 16 से चालू हुआ, 16 से आगे आगे 2020, उसमें घाटा दिखाई दिया कि घाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम निकले नहीं और 2020 में और थोड़ा सा बाई कर लिया। उसके बाद ना हम ऑप्शन में भी कदम रखें, ऑप्शन में वहाँ से प्रॉफिट होना चालू हुआ था। अब देखिए कि 2022 था, 22 आप सितंबर अक्टूबर में पिक पे था। 23 में देखिएगा जैसे ही यूक्रेन का लड़ाई हुआ तो उसमें भी हम अच्छे खासे स्टॉक होल्डिंग रखे थे, फिर जाके कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। फिर देखिएगा तो ये मौका मिलते रहता है, प्रॉफिट बराबर बुक आपको कर लेना चाहिए, जब भी मौका मिले प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरे प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, एटलीस्ट कम से कम 10 to 30% प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। आपको कैश पे होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट 1-2 साल में जब भी मौका देता है तो उस मौका के लिए आप खरीद के रखें। अगर नहीं भी बुक किया तो इसमें कोई अफसोस करने वाली बातें नहीं है, आप होल्ड कीजिए। मार्केट बेशक जब भी मार्केट डीप में आता है तभी मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़ता है। आप देखिएगा कोविड में डीप आया, डीप के बाद कितना आज निफ्टी 25,000 भी मिला ना, 23 का यही हाल था। अब 23 में आप मार्च में करें कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ गए 26 आदमी, और बैंक निफ्टी सबको ऊपर ही जाना है, लेकिन कब जाना है थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए, टाइम बना के रखिए, अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, फिर देखिएगा कि मार्केट कभी भी नीचे नहीं झुकेगा। आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि पैसे हम बना लें, तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना मार्केट से मुश्किल हो जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म के विजन के साथ जब भी काम कीजिएगा तब आपके साथ कोई भी उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करेगा। आपको परेशान क्यों होते हैं आप परेशान, ये जानिए। आप ज़्यादा अपने कैपिटल जो अपने मार्केट में लगा रखा है, हद से ज़्यादा लगा रखा है। जब हद से ज़्यादा कभी भी कैपिटल लगाइएगा तो आपका बीपी होगा, आपका दिल धड़केगा, आपका दिमाग नहीं काम करेगा और आप बार बार परेशान हो जाइएगा, स्टॉक को देखिएगा, बेच दीजिएगा। अगर यही चीज़ आप उतना ही कैपिटल लगा रखे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो उससे, कि हमें लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए मैं छोड़ दिया, जैसे कोई एफडी में 10 साल कराने के लिए एफडी छोड़ देता है तो उसको दिक्कत नहीं है, एक बार पूछने तक नहीं जाता है। एक रोचक चीज़ मैं बताऊंगा, देखिए एक बार मैंने एलआईसी का पॉलिसी लिया था। अब एलआईसी पॉलिसी में क्या था कि प्रीमियम हम दे रहे थे और उसमें लॉक इन पीरियड होता है और 4 साल के लिए लॉक हो जाता है पीरियड। तो 4 साल में क्या हुआ था कि हमको एक बार जरूरी पड़ गया कि हम निकाल लें इस एलआईसी को, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उनका लॉक इन पीरियड था। आप स्टॉक में सोचते कि एक ही दिन में हम राजा बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको लॉक इन पीरियड जैसा 5 साल, 6 साल, 7 साल आपको देना पड़ेगा। देखिएगा निफ्टी यहाँ से 50,000 जाएगा, लेकिन उस समय आपको फिर से विश्वास नहीं होगा कि अब आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अभी जो आपने शेयर खरीदा है उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है और मार्केट का जो उसका कारोबार है वो स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी नहीं डूबेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफएमसीजी सेक्टर ले लेते हैं। एफएमसीजी का सेक्टर का दिग्गज शेयर है नेस्ले। उसका कभी कारोबार बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, भविष्य कोई नहीं देखा, हो सकता है। लेकिन अभी ये जो सिनेरियो लग रहा है उससे लगता है कि 15-20 साल वो उसका कारोबार नहीं बंद हो सकता है। हम बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज और जो गवर्नमेंट का है एसबीआई। क्या इसका कामकाज बंद होगा? अगर कामकाज बंद होगा तो फिर इंडिया के ग्रोथ कहानी कहाँ से होंगे? तो एसबीआई देख लीजिए, इसका रिजल्ट देखिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट डाउनग्रेड आ रहा है चाहे अपग्रेड आ रहा है तो यहाँ पे नीचे में अच्छा बनाना है, इनका 1-2 क्वार्टर के बाद सही हो जाएगा। वैसे ले लीजिए, हम बात करते हैं जैसे अभी ऑटो सेक्टर में क्या है, ऑटो सेक्टर में अब ये टेस्ला जो एलन मस्क की कंपनी है वो आने वाला है, इसके कारण ऑटो सेक्टर गिरे। लेकिन टेस्ला कितना आदमी अपना पाएगा? क्या शहरी क्षेत्र में वो अपना लेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या उतना वो फायदेमंद होगा टेस्ला कंपनी? ये सब सोचना है कि क्या अब एकदम से टाटा मोटर बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाएगा यहाँ से? नहीं, आप देखिएगा अभी भी इसका 30 से 40 हज़ार का ओवरव्यू देखिएगा तो सारी कंपनी जो अपनी टाटा का कंपनी है, मारुति की कंपनी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे ग्रोथ कहानी के साथ मिलेंगे आपको। बेशक कंपटीशन बढ़ सकता है, कंपटीटिव अब जैसे एग्जाम होते हैं वैसे ही कंपटीशन यहाँ भी तेज होगा, लेकिन आपको सारे कुछ देखने को मिलेगा।
तो यहाँ से निफ्टी का है, निफ्टी बहुत अच्छा है, यहाँ से आप कीजिए। अभी डेटा निगेटिव है, अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो जो ऑफ साइड का प्लान करना है सिर्फ और सिर्फ आपको 5% से ही करना है, क्योंकि सारे कुछ आपके पक्ष में नहीं है। अगर आप साइड का प्लान करते हैं तो डेटा देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, कुछ भी आपके साइड में नहीं है। लेकिन मार्केट ही इसी का नाम है कि जो आपके साइड में न हो तो मार्केट आपको दिखा देता है। जैसे आपको फ्राइडे को दिखा दिया कि सारा कुछ था लेकिन मार्केट लग नहीं रहा था कितना टूटेगा, लेकिन टूट गया ना। यही होता है अनहोनी, यही को बोलते हैं। मार्केट आपको सब कुछ चौंकाएगा बिल्कुल। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय